नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे जबरदस्त लमसम प्लान के बारे में बात करेंगे जहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है। तो अगर आप इस फंड में एक बार 35,000 रुपए लमसम निवेश करके छोड़ देते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 5 साल 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कई गुना बढ़कर लाखों करोड़ों रुपए के फंड में बदल सकता है। दोस्तों, ये एसबीआई का एक ऐसा बेहतरीन प्लान है जिसमें आपको ना हर महीने की झंझट और ना ही बार बार पैसा डालने की टेंशन। बस एक बार निवेश करो, फिर देखो कैसे कंपाउंडिंग अपना काम करता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जैसे ये एसबीआई का कौन सा फंड है, इसमें अभी तक कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है, क्या ये हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है और इसमें रिस्क कितना होता है। और दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट्स करके पूछा था कि सर, एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आखिर दोनों में क्या डिफरेंस होती है और कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो चलिए इसे भी इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर और आसान भाषा में विथ एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन करके आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप एक सही डिसीजन को ले पाओ किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त। राइट दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो आज के डेट में लगभग 12,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। मतलब कि एसबीआई के अलग अलग फंड्स में इतने सारे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, जैसा कि मैं इस फंड के एनएवी की बात करूं तो वह है 268.53 रुपए। ये एक यूनिट की प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों, अगर मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो वह है 0.84% का। यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इसका एग्जिट लोड है 0.25% का और इसका जो फंड साइज है वह है 23,360 करोड़ का। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फंड जितना बड़ा होता है उतना ही वो भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई के रूप में ये फॉलो करता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और अगर आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके सवाल हैं कि सर, एसआईपी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़िया होता है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। अक्सर लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और राइट डिसीजन नहीं ले पाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसआईपी की। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीना एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो, इन्वेस्टमेंट रेगुलर चलते रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप मार्केट टाइमिंग के स्ट्रेस से बच जाते हो। जब मार्केट नीचे होता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर होता है तब आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस आपके एवरेज बाइंग प्राइस को बैलेंस कर देता है, जिससे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसलिए एसआईपी बिगनर्स के लिए एक बहुत ही सेफ और डिसिप्लिन तरीका माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम में आप एक साथ बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। यहाँ रिटर्न ज़्यादा तब मिलता है जब मार्केट ऑलरेडी नीचे हो और आप सही टाइम पर इन्वेस्ट कर पाओ। इसलिए लमसम उन इन्वेस्टर के लिए बेहतर साबित होता है जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, जो वैल्यूएशन को समझते हैं और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं इसे एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान लो आपके पास 5 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप ये पूरा पैसा एक ही दिन मार्केट के टॉप पर इन्वेस्ट कर देते हो तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न निगेटिव भी बन सकता है। लेकिन अगर वही पैसा एसआईपी के थ्रू थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट किया जाए तो मार्केट के अप्स एंड डाउन का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसआईपी हमेशा बेहतर है और लमसम हमेशा गलत साबित होता है। दोनों का यूज सिचुएशन के और इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो
और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो एसआईपी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपके पास एक साथ पैसा अवेलेबल पड़ा हुआ है, मार्केट की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपके पास पेशेंस भी है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रिटर्न कमा कर दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल फंड में सक्सेस का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं होता, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। चाहे आप एसआईपी करते हो या फिर लमसम करते हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहे तो सबसे बड़ा गेम चेंजर वही साबित हो सकता है। अब इन दोनों के दोस्तों रिटर्न के कैलकुलेशन को हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपके मन में डाउट होगा कि रेगुलर प्लान प्रेफर करना चाहिए या फिर हमें डायरेक्ट प्लान, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप आई बटन पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मेरे एंड स्क्रीन पे उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फंड ने अपना पैसा कहां कहां निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों इसके टोटल 55 होल्डिंग्स है, यानी कि 55 कंपनियों में इस फंड ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, कृषि लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, भारत फोर्स लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड ने 55 कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया हुआ है और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी होंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो होती रहेगी। दोस्तों अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 96.1%, कैश पे 3.1% और डेब्ट पे 0.8% का इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस फंड के लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को देखेंगे और इसके हम रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस फंड ने पिछले एक साल में 17.66% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 21.01% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17.49% का रिटर्न दिया है, पिछले 7 सालों में 16.87% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 19.48% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 18.97% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके मिलने वाले रिटर्न्स पर आपको कितना टैक्स देना होगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका एक साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होता है तो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होता है। दोस्तों अगर मैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करूं तो इसके टॉप सेक्टर्स है दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर्स 20.51%, कैपिटल गुड सेक्टर्स 10.91%, मटेरियल सेक्टर्स 10.4%, सर्विसेज सेक्टर्स 9.83% का है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। लमसम का भी कैलकुलेशन करके बताएंगे और एसआईपी का भी कैलकुलेशन करके बताएंगे, दोनों को अलग अलग करके, ठीक है जी। तो अगर इस फंड ने आने वाले समय में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 19% का ही रिटर्न दिया तो आप भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं और एसआईपी और लमसम दोनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है वो भी आप यहाँ पर कंपेयर करके देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसआईपी के रिटर्न्स की। तो अगर आप दोस्तों एसआईपी करते हैं, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं और अगले 5 सालों तक करते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा लगभग 40,506 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,05,06 रुपए तक का। अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी को अगले 10 साल तक करते हैं तो दोस्तों आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 2,38,457 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,58,457 रुपए तक का। अगर आपने 15 साल तक 1,000 रुपए की एसआईपी की तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 8,40,500 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 10,20,500 रुपए तक का। अगर आपने इसी को 20 साल तक करते रहे तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा दोस्तों 24,79,657 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27,19,657 रुपए तक का। अगर आपने दोस्तों 1,000 रुपए की एसआईपी को 30 साल तक कंटिन्यू रखा लंबे समय तक तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 1,79,13,149 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,82,73,149 रुपए तक का। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एसआईपी से आप भविष्य में लगभग 1,82,00,000 रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इसे एसआईपी के बाद लमसम का भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 19% से लेकर चलेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी 35,000 रुपए लगभग, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने 5 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 48,522 रुपए तक का
और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 83,522 रुपए तक का। अगर आपने 10 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा दोस्तों लगभग 1,64,314 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,99,314 रुपए तक का। अगर आपने 15 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 4,40,634 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 4,75,634 रुपए तक का। अगर आपने 25 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा दोस्तों 26,73,583 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27,08,583 रुपए तक का। अगर आपने दोस्तों इसे 30 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 64,28,636 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 64,63,636 रुपए तक का। और दोस्तों अगर आपने 35 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 1,53,89,521 रुपए तक, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,54,24,521 रुपए तक। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी को लंबे समय तक करते हैं और उसे 30 साल तक करते हैं तो आप भविष्य में मोटी मोटा 1,82,00,000 रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ एक बार 35,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया और उसे लंबे समय तक किया, 35 सालों के लिए किया, तो आप भविष्य में लगभग 1,50,00,000 रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। फ्यूचर में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप सिर्फ एक बार 45,000 लमसम इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में एक तगड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, और उसी के अंदर मैंने कवर किया है कि रेगुलर प्लान क्या होता है और डायरेक्ट प्लान क्या होता है, दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, इसे भी मैंने पूरी क्लियर तरीके से मेंशन करके अच्छे से समझाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें।